नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक गाँव में एक व्यक्ति था। उसका मानना था कि हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। एक दिन उसकी वाइफ़ उसको बर्तन देती है, बोलती जाओ गाँव में जो तेली है वहाँ से तेल ले आओ। वो वहाँ पहुँचता है, देखता क्या है कि तेली जो है वो साइड में बैठा हुआ है तेल के पास, और जो उसका बैल है वो कोलू में गोल-गोल घूम रहा है। उसको देखकर बड़ा अजीब लगता है। वो तेली से बोलता है कि तुमने ना अपना बैल को बहुत अच्छा ट्रेंड किया है। देखो ना, उसके पीछे कोई नहीं है और तब भी वो गोल-गोल घूम रहा है। लेकिन अगर मान लो ये बैल को ये बैल को मतलब एक बार पीछे पलट के देख ले कि उसके पीछे तो कोई है ही नहीं, तो वो रुक जाए। तो कहता सर नहीं, ऐसा नहीं होगा। तेली बोलता है ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसकी आँखों में पट्टी बाँध दिया है, तो उसको पता लगेगा नहीं कि पीछे कोई है कि नहीं है, मैं हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है? लेकिन तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये बैल जो है वो चल रहा है? क्या पता वो खड़ा हो जाए और तुम लोग साइड में बैठे हुए हो तो तुम देख भी नहीं रहे हो उसको। कहते नहीं सर, इसको भी हमने क्या किया है कि इसके गले में एक एक घंटी बांध दी है, तो जब वो चलता है तो आवाज, घंटी की आवाज होती है, तो हमें आइडिया लग जाता है कि ये जो है बैल वो घूम रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर अच्छा ये बताओ कि अगर इस बैल को ये पता लग ये हो कि वो एक जगह खड़ा हो जाए, ठीक है, और सिर्फ गर्दन हिलाए अपनी ऐसे करके, जिससे कि घंटी की आवाज तो हो और चले ना। अब घंटी की आवाज से तुम्हें तो लगेगा कि ये बैल चल रहा है, बट वो चुपचाप खड़ा होकर साइड में खड़ा होकर वो खाली गर्दन हिलाए। ठीक है, तो कैसा रहेगा, क्या होगा? कहता सर क्या बात कर रहे हो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज धीरे बोलिए, कहीं मेरे बैल को ये टेक्निक पता लग गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप प्लीज साइड हो जाइए। अपना कुछ ऐसी हालत ना हर जगह होती है। अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में, है ना, कुछ ऐसी बात है कि सच जो है ना वो छुपाया जाता है। सच को छुपाया जाता है। चीजें बस आंखों, कहते हैं कि आंखों पट्टी बांध कर बोला जाता है कि आप बस दौड़ते रहो, या जो चीज चल रही है उसके पीछे चलते रहो। जो विचार सोसाइटी में आ चुका है उसके पीछे लगे रहो, और कुछ नया सवाल ना करो, कुछ नए पॉइंट में उठाओ। जैसे अगर पीसेस की बात करता हूँ, जिस संदर्भ में मैं बात लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, कि कई बार ना मैंने देखा है कि जो टॉपर्स होते हैं या सोसाइटी में जो और लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई कि शादी वादी हो जाती है उसके बाद पीसीएस नहीं बन सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना और कोई बनता नहीं है, बनना है तो पहले बन जाओ। ठीक है, तो क्या ये हर बार सच है? अब कुछ हद तक तो ये बात सच है कि भाई जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर रहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि नहीं कि अगर लेट हो गया है, डिले हो गया है तो बन नहीं सकता, तो ये चीज सत्य नहीं है, पूरा सत्य नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाद में चीजों को अचीव किया है। कहते हैं जिस तरह से कुछ फूल, बाग में कुछ फूल बहुत जल्दी खिल जाते हैं और कुछ को समय लगता है। तो व्यक्ति टू व्यक्ति भी डिपेंड करता है कि कुछ व्यक्ति जो है जिनका एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, माहौल अच्छा होता है, एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है उनको, वो जल्दी सफल हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। बट जब सरकार को 40 साल, मैं हमेशा कहता हूँ, जब सरकार को लगता है कि 40 साल की उम्र तक आप पीसीएस बन सकते हो, तो मतलब आप बन सकते हो। फिर आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि अगर भले ही शुरू में आप थोड़ा डिले हो गए हो, लेट हो गए हो, तो भी अगर आप देर में भी शुरू करते हो तो भी आपकी संभावनाएं उतनी ही है जितनी किसी 18-20 साल के लड़के की है। हाँ, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई है, चीजों को मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बोलना कि नहीं बन सकते, ये नहीं है। बराबर उतना ही मौका, उतना ही बराबरी रहती है जितना किसी 18-20 साल के बच्चे को रहती है। अब दूसरी बात, जो टॉपर के मुंह से मैं हमेशा सुनता हूँ कि भाई बहुत पढ़ना पड़ता है पीसीएस के लिए, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। देखिए, सच ये नहीं कि बहुत पढ़ना पड़ता है। कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति है जो, जिसको लगता है कि पीसीएस या आईएएस के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी टॉपर से कोई एक बहुत गहराई में आके बात करोगे यार किसी से, वो कहेगा कि यार कम पढ़ो, चीजें कम रखो। ठीक है, जितनी चीजें कम होंगी ना उतना बेहतर होगा। कई बार क्या होता है कि सोसाइटी हमें डराती है कि ज्यादा लोग ना पहुंच जाए, ज्यादा लोग सफल ना हो जाए, सच ज्यादा लोगों तक ना पहुंच जाए। तो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा तो फिर भीड़ हो जाएगी टॉप पे फिर, और हर व्यक्ति नहीं जाता, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ऊपर पहुंच जाएंगे तो जो एक्सक्लूसिविटी होती है ना, एक्सक्लूसिव हो जाना, कि टॉपर है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, कोई बड़ी संस्था कोई है हिट हो गई तो वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा उस बात पे ही कि वो अलग है, दिखती है, वो अलग दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि आम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे ऊपर। अब इसीलिए एक डर का माहौल रखा जाता है कि यार आपको हमें डाउट रहे, एक डर हमेशा रहे आपके अंदर
ठीक है, संदेह आपके अंदर रहे, अपने सेल्फ बिलीव बने कि यार मैं तो बहुत नॉर्मल सा, मुझसे तो पढ़ा भी नहीं जाता, मुझ में तो ऑलरेडी 30 साल की उम्र हो चुकी है, मैं क्या बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, ये संदेह दिमाग में रहे और कभी भी आप उस एक्सीलेंस को अचीव ना कर पाओ जिसके लिए आप बने हो। या भारत का संविधान या भारत का जो रूल है वो आपको जिस तरह से मौका दे रहा है, भाई आप उसको तो ये नहीं बोला ना कि जो 30 साल के बाद जो स्टार्ट कर रहा है इसकी संभावना कम है पीछे बनने की, नहीं, वो तो कह रहे हैं भाई 40 साल तक दो, जो बन जाए, जिसके जो अच्छा कर ले, ठीक है। लेकिन एक माहौल बनाया जाता है कि पीसेस बहुत मुश्किल है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा करना पड़ता है। सच्चाई उल्टा है कि चीजें अगर जितना आप कम लेके चलोगे उतना ढंग से मैनेज कर ले जाओगे, चीजों को मैनेज कर ले जाओगे, और जब आप मैनेज कर ले जाओगे तो बेहतर परफॉर्म भी कर पाओगे। भले ही समय कम है आपके पास, लेकिन जब चीजें कम होंगी, जब बोझ कम होगा, तो आप दूर तक और जल्दी चल पाओगे। अब कंधों पे आपने बहुत बोझ रख लिया, किताबों का बहुत बोझ आपके ऊपर है, नोट्स का बहुत बोझ है, आप कितना चल पाओगे भाई? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? लेकिन आप इमेजिन करें कि आपके पास बहुत छोटा सा बैग है आपका, हल्का फुल्का बैग है आपका, आप 5 किलोमीटर से चल सकते हैं, 10 किलोमीटर चल सकते हैं आप। पढ़ाई के साथ भी ऐसे ही ना, चीजें कम रहेंगी, बार बार रिवाइज कर पाओगे, चीजें बार बार कर पाओगे, अपने उस चीजों पे अच्छी कमांड कर पाओगे, ठीक है। टॉपर भी यही करता है। अगर आप उसके नोट्स देखोगे तो उसके नोट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एक बार मेहनत करके नोट्स बना लिए, उसके बाद उसी को रिवाइज करा, रिवाइज 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 चल रहा है। लेकिन जो फ्लॉपर्स है, जो असफल हो रहे हैं, वो यही देख रहे हैं टॉपर। इसलिए हर टॉपर के वीडियो में आप देखेंगे कि उसे 50 किताबें बताई होती हैं उसने। किसी कोचिंग पे जाएंगे तो कोचिंग वाले भी कहते हैं अरे इंटेलिजेंट लोग ही बनते हैं जो कुछ खासियत होती है, क्योंकि ये जब तक डर आपके अंदर नहीं आएगा, आप चीजें फिर आपको कह रहे हैं, मतलब चीजें फिर उनके हिसाब से नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस बात को बिलीव करें कि आपके पास उतने ही मौके या संभावना है जितने किसी दूसरे व्यक्ति के पास है। आप उतने ही इंटेलिजेंट हैं जितना कोई दूसरा व्यक्ति इंटेलिजेंट है, ठीक है। और अगर आप अपने आप को पहचान जाओगे, यकीन मानिए कि आपकी सफलता निश्चित है, 100% है। यहाँ सिर्फ बात है आप विश्वास अपने ऊपर करते हो या नहीं करते हो। अगर आपके अंदर संदेह है, और एक चीज बताऊं मैं आपको, इस जमाना, ये दुनिया जो है ना, आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करने पे तुली पड़ी है। वो चाहती है कि आपके अंदर सेल्फ डाउट हो। जितना सेल्फ डाउट होगा आपके अंदर, उतना दूसरों का फायदा होता है कि आप सफल नहीं हो पाते। लेकिन जितना आप सेल्फ बिलीव रखोगे, ठीक है, कि हाँ भाई चलो मान लेते हैं कि परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन तब भी आप मेहनत करोगे, मुझे मेहनत करनी है, ऐसा सोचोगे आप, यकीन मानिए चीजें आपके हिसाब से हो जाएंगी। एक वक्त के साथ धीरे धीरे ही सही हो जाएंगी, बट आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, बिलीव रखना पड़ेगा। जब सरकार को आप पे बिलीव है कि 40 साल तक आप कर सकते हो, तो आपको अपने ऊपर संदेह क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आता। इसीलिए चीजों को आप लेके चलिए, स्लोली स्लोली आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, और आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आप रिजल्ट बेहतर देना शुरू कर दोगे, खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ भैया बेहतर हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से चीजों को लेकर चलो। अब अगर आप स्वयं कर पाओ चीजों को लेकर, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बहुत गहरी बात बता दी है इसके अंदर। कम किताबें के साथ आप बार बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए और सेल्फ बिलीव रखिए, ठीक है। सफलता असफलता सबके साथ होती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो टॉपर होते हैं वो फ्लॉप नहीं होते, सब होते हैं, सबके साथ होता है, ठीक है। बस आपको ये रखना है कि आप उतने ही इंटेलिजेंट हैं जितने दूसरा व्यक्ति इंटेलिजेंट है, आप भी उतने ही काबिल हैं जितने दूसरा व्यक्ति काबिल है। ये आपको बिलीव रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी बारी आने में साल, 2 साल, 3 साल लग जाए, ठीक है, लेकिन आएगी जरूर बारी आपकी। अब ये बात जो है, आप इस बात पे यकीन करते हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो खुद ही अपने आप। अपने अगर हो रहा है तो कर लो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझसे अभी वो चीज बात नहीं आ पा रही है, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, तो हेल्प के लिए आपको बताऊं मैं एक बहुत ही बढ़िया एक रीस्टार्ट बैच बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। देखिए अब इसकी सोच ही देखिए, इस थॉट प्रोसेस देखिए, पहले इस बात का क्या थॉट प्रोसेस देखिए कि ये रीस्टार्ट बैच है। मतलब कि वो लोग जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, हार गए, असफल हुए, 2 बार 3 बार असफल, छोड़ दी, शादी हो गई, नौकरी लग गई, बच्चे हो गए, पढ़ाई छोड़ दी, तो उनके लिए ये स्पेशल बैच है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। कि भाई एक ऐसे सोच, एक ग्रुप ऐसा बनना जिसके अंदर उसी प्रकार के लोग हैं जो कि एक ही तरह की परिस्थितियों वाले हैं। यानी कि पढ़ाई स्टार्ट की थी, कभी गैप, पढ़ाई की, सफलता नहीं मिली या कर नहीं पाए, गैप हो गया, छोड़ दे, नौकरी करने लगे, शादी हो गई, इस तरह की सोच, गैप हो गया, 1 साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल गैप हो गया, ठीक है। तो उनको पर्टिकुलरली टारगेट करते हुए है कि भाई ऐसी बात नहीं है, आप पढ़ाई स्टार्ट करो, दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हैं। और
यहाँ पर एक सही डायरेक्शन के साथ काम कर सकते हैं। तो ये स्पेशली बैच उनके लिए है जो कि पढ़ाई दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, फ्रेशर के लिए नहीं है, सिर्फ दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। हाउस वाइफ हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम है। अच्छा, अब जब दोबारा स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, जब आप दोबारा शुरू करने जा रहे हो ना, तो चीज़ें भी आपके लिए परफेक्ट नहीं होती हैं, परफेक्ट बनानी पड़ेंगी। शुरुआत करोगे, परफेक्शन नहीं होगा, थोड़ा वेट लगेगा, समय लगेगा, वो समय देना पड़ेगा। इसीलिए आप यहाँ देखिए कि क्या और कैसे करें होगा कि क्योंकि पढ़ाई में गैप हुआ है, तो शुरू में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, जहाँ तेजी मांगेंगे, स्लोली स्लोली। आधे घंटे का काम दिया आपने, आधा घंटा वीडियो देखा, उसके बाद क्या किया, नोट्स बनाए, व्हाट्सएप कर दिया, यहाँ कॉपी से हो गई। आधा घंटा धीरे धीरे, अब बोलोगे आधे घंटे में क्या होगा, सिलेक्शन अभी नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, बट प्रोसेस सही होना चाहिए ना, डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना, रेगुलरिटी तो बनते हो, रेगुलर तो हो जाए हम लोग। रेगुलर हो जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, तो फुल स्पीड से भागेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। शुरू में 1-2 महीना जो जिस कारण से आप अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए, जिस कारण से आप चीजें अपने हिसाब से नहीं कर पाए, वही शुरू का 2-3 महीना ही है, बाद में तो आप खुद ही भाग लोगे, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। ठीक है, शुरू में जो आपको साथ चाहिए ना, वो है यहाँ पे मेंटरशिप। और आप इस बात पर बिलीव कर पाओ और लोड कुछ कम रहे, इसलिए फोकस सिर्फ 2025 प्री भी किया हुआ है। कि मैंने बोला ही नहीं कि आप टीचर बन जाओ, मैं कहा प्री पहले फोकस करते हैं कि भाई पहले तो ना एक छोटी सफलता प्राप्त कर लें, बाद में बड़ा धमाका कर लेंगे। क्योंकि जब आप खुद अपने आप को सफल होता देखोगे ना, एक छोटा सा प्री से होता कुछ नहीं है, लेकिन जब पहली बार प्री निकलता है ना, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक भरोसा रहता है। तो जितना आप पहली बार प्री निकालोगे ना, आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदल गया आपके अंदर, बहुत कुछ बदल गया आपके अंदर, आपकी सोच बदल गई, आपके बॉडी लैंग्वेज बदल गई, बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो जो गैप ज्यादा होता है ना, तो बिलीफ कम हो जाता है। एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं सबको, बिलीफ कम होता है। तो अगर एक छोटी सफलता मिल जाए, प्री निकल जाए किसी तरह से, अब प्री निकालना भी छोटी नहीं कईयों के लिए, बस कहने का मतलब है एज कम्पेयर टू मेंस या फाइनल सिलेक्शन प्री छोटा ही है। ठीक है, लेकिन अगर प्री निकल जाए, जो कि संभव है आराम से 6-8 महीने के अंदर, तो जो कॉन्फिडेंस बनेगा, जो आपके अंदर बूस्टअप होगा, वो आपको अगले साल 2 साल तक आपको पुश कर पाएगा, आपको पढ़ा पाएगा, आपको यकीन दिला पाएगा, और आप हर परिस्थिति में चाहे कैसी भी हो, आप लड़के पढ़ाई करोगे। अगर बच्चे हैं, हाउस वाइफ हैं आप हो, और बच्चे भी हैं हस्बैंड, तो भी आप पढ़ाई करोगे। आप 10-12 घंटे काम करो ऑफिस में, तो भी पढ़ाई करोगे, क्योंकि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, सेल्फ बिलीव आ गया है। तो पहले चीजें बहुत सिंपल रखी है, छोटी रखी है। ठीक है, इसको आप लेके चलेंगे। एक मेंटरशिप प्रोग्राम, रीस्टार्ट प्रोग्राम है, जो कि जिन्होंने जो गैप दिया उनके लिए है, और इसकी फीस देखिए 2500 रुपए का फ्री की है उनके लिए। जो गैप है, मुझे पता है कि उनके पास पैसा होता है, मुझे पता पैसा है, बट अभी ये यकीन नहीं है कि पैसा जो है खर्चा करना चाहिए अपने ऊपर, अभी ये यकीन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन प्री निकल जाएगा उस दिन यकीन हो जाएगा, उस दिन आप खुद ही आओगे मेरे पास, बोलोगे सर जितना चाहता पैसा ले लो। लेकिन मैं चलो पहले में जिम्मेदारी है कि मैं आपको सफल बनाऊंगा आपको। तो फीस एक नॉमिनल फीस रखी है, ठीक है, 2500 रुपये रखी है, यूपीएससी प्री 2025 के लिए है। इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके जो है इस कोर्स को ज्वाइन करें। सिर्फ जिनका गैप है, 1 साल 2 साल गैप हो चुका, या 1 साल से ज्यादा गैप हो चुका, उनके लिए बैच है ये। ठीक है, रीस्टार्ट हो रहा बैच ये, तो उनके लिए बैच है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर सोच के साथ जो लोग हैं उनको ही रखा जाएगा, जिससे कि वो लोग एक बैच में जो होता है ना, एक तरह की थॉट प्रोसेस चलता रहे कि अगर कुछ डिसिप्लिन बनाना है तो डिसिप्लिन अपना कर पाए। ठीक है, तो ये मैंने पूरा बना दिया, ये मैं आपको भेज भी दूंगा यहाँ पर, ये व्हाट्सएप के ऊपर। इसको आप चाहे तो आप वीडियो को रोक कर आप देख भी लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस नंबर पे 9919521555 कॉल करके कोर्स के बारे में या बाकी कोई समस्या हो तो उसके बारे में बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।